Good morning, class second. Today we are going to start EVS subject. In previous video we learned chapter number 1 and 2, okay, and now we will start chapter number 3. What is the name of chapter number 3? Our sense organs. आपको पता ही होगा सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। जो हमारी बॉडी, जिससे हमारी बॉडी कवर है उसको स्किन बोलते हैं। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये बॉडी के बाहर की साइड होते हैं, ठीक है ना। देखो पढ़ते हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ अ नेम एंड स्पेशल फंक्शंस। सम पार्ट्स हेल्प अस नो द वर्ल्ड अराउंड अस। दीज आर कॉल्ड द सेंस ऑर्गन। देखो हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो स्पेशल फंक्शंस की तरह काम करते हैं। जैसे कि कौन कौन से फंक्शंस हैं? आइज़ क्या करता है? आइज़ टू सी, ईयर्स टू हियर, नोज़ टू स्मेल, टंग टू टेस्ट एंड स्किन टू टच। हम जब भी स्किन को टच करते हैं तो जैसे कि ये स्किन है मेरी, ठीक है, मैंने इसको टच किया या इसको छुआ इस तरीके से तो मुझे फील होगा, ठीक है ना। क्यों फील होगा? क्योंकि स्किन को जब भी हम टच करते हैं तो हमारी ब्रेन में फीलिंग्स आती है कि हमें किसी ने टच किया है, तो फील कर सकते हैं हम स्किन को टच करके, ठीक है। अब आता है, अब इसको हम डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें सारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसको डिस्क्राइब करके पढ़ाया है। तो पहला टॉपिक क्या है? आइज़ सेंस ऑफ साइट। आइज़ हेल्प अस टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। देखो बेटा, हम लोग आँखों से क्या कर सकते हैं? आँखों से हम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर हमारे वर्ल्ड में चीज़ें हैं, उनको हम अच्छे से अपनी आँखों से देख सकते हैं। जैसे कि वी सी द बर्ड्स, हम बर्ड्स को देख सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं, फ्लावर्स को देख सकते हैं, ट्रीज़ को देख सकते हैं एंड मैनी अदर थिंग्स विथ आवर आइज़। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी आइज़ से देख सकते हो। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आइज़ टू कीप दैम हेल्दी। हमें अपनी आँखों की केयर करनी चाहिए ताकि हम अपनी आँखों से, अगर हम अपनी आँखों को हेल्दी रखेंगे तो हम उससे अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। वी शुड गेट आवर आइज़ चेक रेगुलरली। हमें देखो अपनी आँखें, अगर हमें थोड़ा सा भी अंदेशा हो जाता है कि हमारी आँखों में कुछ चला गया है या हमें कुछ नहीं दिख रहा है या थोड़ा वीकनेस पता चल रहा है, तो हमें सबसे पहले तो हमें रेगुलरली आँखों का भी टेस्ट करवाना चाहिए। द डॉक्टर एग्जामिन्स द आइज़ एंड रिकमेंड द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्पेक्टस। अगर हमारी आँखें वीक है, ठीक है ना, तो डॉक्टर एग्जामिन्स क्या करते हैं? हमें क्या रिकमेंड्स के लिए बोलते हैं कि हमें स्पेक्टस लगाने चाहिए, हमें आँखों पे चश्मा लगाना चाहिए। दिस हेल्प द पर्सन टू सी थिंग्स प्रॉपरली। जिससे क्या होता है? स्पेक्टस लगाने से वो हमारी आँखों को हेल्प करते हैं चीज़ों को देखने के लिए। सम पीपल आल्सो वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज इंस्टेंट अ स्पेक्टस। कुछ लोग क्या करते हैं? स्पेक्टस की जगह क्या पहनते हैं? आँखों में आई कॉन्टैक्ट लेंस आते हैं जो आँखों के अंदर लगाए जाते हैं, ठीक है ना, फिर उसमें चश्मा नहीं लगाना पड़ता है। तो इस तरीके के लेंसेज लगाने से भी हमारी आँखों को हेल्प मिलती है देखने के लिए। एन ऑप्टिशियंस इज़ अ पर्सन हु मेक द रिक्वायर्ड स्पेक्टस ऑफ अस। देखो ऑप्टिशियन जो चश्मा बनाने वाले होते हैं वो हमें अच्छे से अच्छा स्पेक्टस रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है ना। उनसे हम अगर जाके बोलेंगे कि हमें इस तरीके का चश्मा बनाना है, हमारी ये आई साइट वीक है, तो वो इस तरीके का चश्मा हमें बनाकर देते हैं। आई साइट आल्सो बिकम्स वीक विथ एज। देखो बेटा, वैसे तो हम जब है ना, हम एक तो देखो आँखों को सही रखने के लिए एक तो ज़्यादा टीवी नहीं देखनी है, ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। ज़्यादा गेम खेलते हैं ना हम, जिसमें आँखों का यूज़ ज़्यादा हो, वैसे गेम नहीं खेलने चाहिए। उससे क्या होता है? आँखें ज़्यादा वीक हो जाती है। आँखों को बार बार हमें वॉश करना चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या होती है? हमारी आँखें फ्रेश रहेगी और बार बार हमें डॉक्टर को भी चेक करवाना चाहिए। और अगर आपकी आँखें वीक है तो हमें किसका यूज़ करना चाहिए? जो भी डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं स्पेक्टस का, वो हमें
स्पेक्सेल्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। और आई साइट आल्सो बिकम वीक विथ एज, यूजली ओल्ड पीपल नीड टू वियर ग्लासेस टू सी प्रॉपरली। देखो बेटा, ये तो हमारी छोटे में और बड़े में हो गई। अब जब हम एज हो जाती है हमारी, तब भी हमारी आइज़ वीक हो जाती है, तो उस समय भी हमारी आइज़ वीक हो सकती है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें अपनी ध्यान रखना चाहिए आँखों का। अब है ब्राइल स्क्रिप्ट। ब्राइल स्क्रिप्ट क्या होता है बेटा? इसमें ब्राइल स्क्रिप्ट इट मीन्स जैसे कि किसी की आंखें जन्म से ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसके लिए एक ब्राइल स्क्रिप्ट होती है। ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी एट ऑल। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो कुछ भी नहीं देख सकते, बट इट डज नॉट मीन दैट दे कैन नॉट रीड और राइट। दे यूज़ देयर सेंस ऑफ टच टू फील द डिफरेंट पैटर्न of raised dots to read and write. This system used by blind people for reading and writing is called braille। मतलब कि ब्लाइंड पीपल जो होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, उनको न तो दिखता है, वो कैसे फील करते हैं? सिर्फ अपनी इस हाथों से टच करके किसी भी चीज़ को स्किन के थ्रू फील करते हैं, ठीक है ना। और इन लोगों के लिए एक ब्रेल नाम की एक स्क्रिप्ट होती है, उससे वो पढ़ लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, ठीक है। उनको फील करके, उंगली से फील करके, अपनी फिंगर से फील करके उसको पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें जो उभरे हुए डॉट्स होते हैं, कोई चीज़ उभरी हुई होती है तो हमारे हाथों में चुभती है ना, तो उस तरह से उभरी हुई उनकी ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। ये जैसे कि नंबर दिए हुए हैं, उसी तरीके से वो, जैसे ए में 1 डॉट है, बी में 2 डॉट है, सी में स्लीपिंग डॉट है, डी में स्लीपिंग विथ स्टैंडिंग डॉट है, तो इस तरीके की उनकी ब्रेल लिपि होती है, उसके थ्रू वो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। वी शुड वॉश आवर आइज विथ कोल्ड वाटर 2-3 times a day। नेवर रब योर आइज़ विथ डर्टी हैंड्स। हमें अपनी आइज़ को 2 या 3 टाइम ठंडे पानी से धोनी चाहिए, और कभी भी अपनी आँखों को गंदे रुमाल और गंदे हाथों से रब नहीं करनी चाहिए। रब यानी हम ऐसे आँखों पे फिंगर रख के ज़ोर ज़ोर से करते हैं ना, तो उस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।